हमारा जो अधिकार पिछले 75 वर्षों से छीना गया है आरक्षण का, पहले उस पर आप सहमति बनाइए कि जात से जमात की ओर हम सभी जातियों की राजनीति करेंगे। और मैं जो भी हमारे पार्टी में जो लोग आएंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि नए युग में नई चर्चा करें। आप कैसे आईएएस बन सकते हैं, कैसे आईपीएस बन सकते हैं, नए पान योद्धा के रूप में कैसे एमएलए बन सकते हैं, कैसे मुखिया बन सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है एएन सिन्हा कॉलेज में। और देखिए किस तरह से आईपी गुप्ता के जो नेतृत्व में बैठक है और इस बैठक में किस तरह से लोग पूरे हॉल को भर दिया गया है। और देखिए पान समाज के तमाम जो लोग हैं वो जुटे हैं। आपको बता दें आरक्षण को लेकर लगातार पान समाज मांग कर रही है, लेकिन आपको बता दें आईपी गुप्ता ने पिछली दफ़ा अपने पार्टी का जो नाम है वो इंडियन इनकलाब पार्टी रखा था गांधी मैदान में। उस दिन उनकी पार्टी का उदय हुआ था। और अब देखिए किस तरह से जो अखिल भारतीय पान समाज के जो लोग हैं वो अब एएन सिन्हा लाइब्रेरी जो एएन सिन्हा जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसमें जुटे हुए हैं। लेकिन हम आपको उससे पहले सुनवाते हैं कि आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, कौन से वो मुद्दे हैं, क्या कुछ डिमांड है और आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई है, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ भागीदारी होगी, प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं। पहले आप उनके बयानों को सुनिए। अखिल भारतीय पान महासंघ द्वारा है आपको बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ आज बैठक? देखिए, आज 13 अप्रैल को गांधी मैदान में जो हमने ऐतिहासिक पान महारैली किया था, उसका एक समीक्षा बैठक होना जरूरी था। हमने 13 अप्रैल को एक नए पान युग का निर्माण किया है और बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए युग में हमारी क्या रणनीति होगी और हम अपनी चर्चा के विषय को दैनिक जीवन में कैसे बदल सकते हैं, उस पर चर्चा होनी है। और मुझे धन्यवाद भी देना था सारे जिलाध्यक्षों को, सारे पदाधिकारियों को। और साथ ही आज ही के दिन इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं और हमें एक महीने हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ सदस्य इंडियन इनकलाब पार्टी का बनाने का संकल्प आज हम सब लोग मिलकर लेंगे। और इसीलिए आज एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में ये समीक्षा बैठक और सदस्यता अभियान का शुरुआत किया है। फिर कब से कब तक चलेगी संस्था? आज से शुरू होगा और 1 महीने के भीतर हम लोग 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे। आज से शुरुआत करेंगे और हमको लगता है कि 2 से 3 महीने तक हमारी यह सदस्यता अभियान चलता रहेगा। चुनावी में लक्ष्य क्या है? चुनावी लक्ष्य ये कि हमारा आरक्षण हमें वापस करो, यही लक्ष्य। लड़ने का क्या है? सीटों को लेकर कुछ? पहले तो हम ये कहें कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण वापसी का, पहले इस पे पार्टियां एग्री करें, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ लड़ेंगे या ना लड़ेंगे। ये सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए। हमारे लिए पहला है कि हम जिस मुद्दे को लेके गांधी मैदान में आए हैं और आगे चलेंगे, वो मुद्दा हमारा आरक्षण वापसी का। पहले जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगी या हमारा जो सहयोग लेना चाहेगी, वो सबसे पहले जनसुराज अगर आपको ऑफर दे तो सर आप वहाँ भी जाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे जनसुराज के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर लें। पहले मैं अपनी बात कह दूं कि जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, उस पर बात करने को तैयार होगा, एक रोड मैप के साथ में आएगा, हम उसके साथ जाने की बात करेंगे, फिर सीट शेयरिंग की बात करेंगे कि हम कहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, पहले उसको वो मैप जो हमारा रोड मैप है उस पर सहमति दे, उसके बाद हम जाने की बात करेंगे। और भी पार्टियां को लेकर के आप साथ में चलेंगे या अकेले? नहीं, हम ये करें कि हमने शुरू से कहा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है इस इंडियन इनकलाब पार्टी बनाने का कि हमारा जो अधिकार पिछले 75 वर्षों से छीना गया है आरक्षण का, पहले उस पर आप सहमति बनाइए। उसके बाद जो हमारे उस सहमति, हमारी जो मांग है उसका अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन देगा, एक रोड मैप के साथ आएगा। और उनका जो घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र में हमारी मांग को जगह मिले, तब हम लोग आगे की सोचेंगे कि इससे पहले 1 लाख जो आप जो लक्ष्य लिए 1 करोड़ लोगों का,
क्या वो हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जून में इलेक्शन की संभावना है? नहीं तो हमारा नहीं, जून में तो इलेक्शन नहीं होगा, पहले आपको बता दें ये नवंबर में होने वाला है तय समय पे। और हर एक लोग ये कहा करते थे ना कि भाई आईपी गुप्ता आंदोलन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये लोग कहते थे गांधी मैदान में भीड़ जुटाओ, सब कुछ कर दिया ना। तो 1 करोड़ सदस्य बनाने वाला बिहार में पहला इंडियन इनकलाब पार्टी होगा और रिकॉर्ड समय में बनाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। सर, जो सदस्य हो गए वो सदस्य मतलब किसी जाति के रहेंगे या सभी धर्म सभी नहीं 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 नहीं, हमने 13 अप्रैल के बाद ही 14 या 15 अप्रैल को एक नारा दिया था कि जात से जमात की ओर। हम सभी जातियों की राजनीति करेंगे और मैं जो भी हमारे पार्टी में जो लोग आएंगे वो हमारा जो मांग होगा कि आरक्षण का, उसको मजबूती मिलेगी। आज हम अकेले 33-80 लाख लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे हमारे आरक्षण की मांग वो भी उठाएंगे, इसलिए हम मजबूत होंगे और इसीलिए पार्टी का निर्माण किया। हमारा हर कदम आरक्षण की ओर होगा, उससे कोई समझौता जीवन में आईपी गुप्ता कभी नहीं कर सकता। आ रही है बातचीत? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संपर्क में है, सभी पार्टियों के लोग संपर्क में अपने तरीके से। और ये बता दूं कि कुछ पार्टियों से जो हमें संपर्क में है, मैंने अपना एजेंडा उन्हें भेज दिया है कि आप पहले इस पे बात कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अलग अलग जिलों में है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि नए युग में नई चर्चा करें। आप कैसे आईएएस बन सकते हैं, कैसे आईपीएस बन सकते हैं, नए पान योद्धा के रूप में कैसे एमएलए बन सकते हैं, कैसे मुखिया बन सकते हैं। पान के दुकान पे, खाने पे, बस में, हर जगह जहाँ जीवन चर्चा है, जहाँ भी मौका मिले ये पुरानी घिसी पिटी बातों को पीछे छोड़िए और आगे नए पान युग की चर्चा कीजिए, नंबर 1। दूसरा, ये मेरा चेहरा और मेरे शब्दों को कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए नहीं आया है। आपका आरक्षण ही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दुनिया का कोई ताकत मेरे इस संकल्प से मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता है। आरक्षण मिलने तक सड़क पे डटा रहूंगा, अपने सर्वस्व को लूटाता रहूंगा। तो आपने सुना, साफ तौर पे आईपी गुप्ता का नजर आ रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन के तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, उस समय आने पर निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग किसके साथ जाएंगे। 1 करोड़ जो सदस्य हैं बनाने के हमारी पार्टी ने लक्ष्य रखा है और 1 जून तक टारगेट है। मेरा आज को इतना ही, ये तमाम खबर बनने फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।